बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स जानते हैं, हम SEO SH एजेंसी की तरफ से गेस्ट पोस्टिंग का कोर्स करवा रहे हैं। ये कोर्स कोई 3 मंथ का नहीं है, सिर्फ 1 मंथ का कोर्स है और 1 मंथ में आपको प्रॉपर स्किल दी जाएगी। स्किल के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ ऑल स्टूडेंट्स की अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इस कोर्स को सीखकर आप मंथली लाखों अर्न कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट का होना ज़रूरी है। आपको इसके अलावा आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। हम ये कोर्स ऑनलाइन भी करवा रहे हैं और फिज़िकल भी करवाया जा रहा है। ऑनलाइन कोर्स यूट्यूब पर करवा रहे हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं, और फिज़िकल कोर्स के लिए हमारा एड्रेस है ब्रिटिश एजुकेशनल एकेडमी, मरे कॉलेज रोड, सियालकोट। और जो पर्सन व्हाट्सएप पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहता है वो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0340808928। आज आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ओवरव्यू दिया जाएगा और बताया जाएगा कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है और ये क्यों करवाते हैं लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको वर्क भी दिया जाएगा जो कि आपने घर करना होगा, जैसे होमवर्क होता है, ठीक है। असाइनमेंट्स दी जाएंगी, वो आपने कंप्लीट करनी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसकी समझ आ जाएगी। और जो चीज़ें मैं बताऊंगी वो साथ साथ आपने राइट लाजमी करनी है, कॉपी पर या रजिस्टर पर लाजमी लिखनी है, हर चीज़ हेडिंग के साथ, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। और फिर भी उसके बाद भी अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आती, कुछ नहीं आता, आपको समझ मुश्किल लगता है, तो आप पूछ लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना, इंशाल्लाह आपको फ़ौरन रिप्लाई आ जाएगा, ठीक हो गया। और जो हमने आज कोर्स स्टार्ट करना वो है गेस्ट पोस्टिंग का। अब आप सोच रहे होंगे कि गेस्ट पोस्टिंग है क्या चीज़, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। गेस्ट पोस्टिंग इसे कहते हैं, हमने एक आर्टिकल किसी भी वेबसाइट पर पब्लिश करवाना है, वो क्या है, वो है गेस्ट पोस्टिंग, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, गेस्ट पोस्टिंग। किसी वेबसाइट पर आर्टिकल को पोस्ट करवाना हो, पब्लिश करवाना हो, तो उसे गेस्ट पोस्टिंग का नाम दिया जाता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि गेस्ट पोस्टिंग करवाई क्यों जाती है, वाई डू पीपल गेस्ट पोस्ट, लोग गेस्ट पोस्टिंग क्यों करवाते हैं, उसकी रीज़न ये है। अगर फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट ए है, वो है हाई लेवल की वेबसाइट, सॉरी लो लेवल नहीं, हाई लेवल की वेबसाइट, और एक वेबसाइट बी है हमारे पास, वो है लो लेवल की वेबसाइट, ठीक है। अब एक इंसान है, वो चाहता है, कोई भी हो, हम अगर फॉर एग्जांपल हम भी हों या हम कोई बिज़नेस कर रहे हो, हमारा बिज़नेस लो लेवल पर हो, फॉर एग्जांपल हमारा बिज़नेस लो लेवल पर है, हम चाहते हैं उसे हाई लेवल पर कर ले। सबकी यही रिक्वायरमेंट होती है ना, यही डिमांड होती है। तो इसी तरह ये जो वेबसाइट्स हैं ये भी ऐसे ही वर्क करती हैं। जैसे कि अब जो लो लेवल की वेबसाइट है और एक हाई लेवल की वेबसाइट है, वेबसाइट ए हाई लेवल की है और वेबसाइट बी लो लेवल की है। लेकिन जो लो लेवल वाली वेबसाइट है उसका जो एडमिन है, एडमिन किसे कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। जो एडमिन है वो ये चाहता है कि मेरी वेबसाइट भी, जैसे इस वेबसाइट ए रैंक कर रही है, गूगल में रैंक कर रही है, इसी तरह मेरी वेबसाइट भी रैंक कर रही है गूगल में, बिल्कुल ऐसे। इसलिए वो क्या करते हैं, जब उसका ये माइंड होगा कि मेरी भी वेबसाइट रैंक करे, तो वो क्या करेंगे, फिर वो करते हैं गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं। कौन सी वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं, उन वेबसाइट पर जो हाई लेवल की हों, जो अच्छा वर्क कर रही हों, उन वेबसाइट पर वो आर्टिकल पोस्ट करवाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और वो वेबसाइट कौन सी होती है, वेबसाइट ए हाई लेवल की वेबसाइट है, वेबसाइट बी एक लो लेवल की वेबसाइट है। जो वेबसाइट बी का एडमिन होगा, एडमिन कहते हैं ओनर को, मालिक को, जो वेबसाइट का ओनर होता है, यानी कि जिसकी वेबसाइट होती है, जिसकी अथॉरिटी होती है उस वेबसाइट के बारे में, वो होता है एडमिन। वो क्या करता है, उस वेबसाइट के बारे में आर्टिकल राइट करता है,
कोई भी आर्टिकल वो राइट करता है या खुद करता है या किसी से करवाता है, ठीक है। जैसे ही आर्टिकल राइट करता है वो अपनी वेबसाइट का लिंक किसे कहते हैं वो बताती हूँ। वेबसाइट का जो पूरा नेम होता है HTTP, आगे बैकस्लैश और फिर आगे कोई भी नाम जो उस वेबसाइट का होता है, वो उस वेबसाइट का उसे कहते हैं वेबसाइट का लिंक। वो अपनी वेबसाइट का लिंक उस आर्टिकल में लगवा देता है यानी कि उस आर्टिकल में अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करवाता है। वो आर्टिकल भी मैं आपको दिखाऊंगी, कौन से आर्टिकल होते हैं, लिंक कैसे ऐड किए जाते हैं, सब आपको बताऊंगी, ठीक है। वेबसाइट का जब लिंक ऐड हो जाता है वो क्या करता है, अपनी वेबसाइट को हाई लेवल वाली वेबसाइट पर पब्लिश करवाता है। अपनी वेबसाइट का आर्टिकल जो उसने राइट किया हुआ आता है या खुद किसी से करवाया हुआ आता है, वो उस वेबसाइट को हाई लेवल वाली वेबसाइट के एडमिन को सेंड करता है अपना आर्टिकल और उसे पोस्ट करवा लेता है। जब वो उस आर्टिकल को पब्लिश करवाता है तो वो उसके चार्जेस भी लेता है। कौन लेता है चार्जेस? एडमिन। अब कोई भी इंसान ऐसे वर्क नहीं करता विदाउट पेमेंट, वो उसके साथ डील करता है वेबसाइट ए के साथ जो हाई लेवल की वेबसाइट है। वो ये कहते हैं कि आप इतनी चार्जेस लें, इतने प्राइस लें मुझसे और मेरा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर दें। लेकिन उसको फ़ायदा क्या होगा अपना आर्टिकल उस साइट पर पोस्ट करवाने का? वो उसे पेमेंट भी कर रहा है, पर फ़ायदा क्या? उसका फ़ायदा ये है उसकी वेबसाइट पर, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक उसे कहते हैं जो लोग विज़िट करते हैं, वो ट्रैफिक कहलाती है। जब उसकी वेबसाइट पर अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन लोगों ने विज़िट किया है तो वो 1 मिलियन लोग में हो सकता नहीं, पॉसिबल है कि उसका आर्टिकल भी ओपन करें और पढ़ें। जैसे उसका आर्टिकल ओपन करेंगे तो उस आर्टिकल में जो लिंक लगा होगा उसकी वेबसाइट का होगा, वेबसाइट बी का जो लो लेवल की वेबसाइट है। उस वेबसाइट के लिंक पर वो क्लिक करेंगे। जैसे ही वो इस वेबसाइट के लिंक को क्लिक करेंगे वो उस वेबसाइट पर आ जाएंगे ऑटोमेटिक, ऐसा होता है, ठीक है। लिंक को क्लिक करने से वो जो वेबसाइट बी है लो लेवल की उस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस तरह से ट्रैफिक ऑटोमेटिक वेबसाइट बी पर भी मूव कर जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? इधर तक अगर कुछ रह गया है, ना समझ आए तो मुझसे काइंडली पूछ लेना, ठीक है। और अब आप ये कहेंगे कि वेबसाइट ए नहीं, अच्छी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, लो लेवल वाली वेबसाइट कौन सी हैं और हाई लेवल वाली कौन सी हैं? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल वेबसाइट? अब ये क्वेश्चन आपका बनता है। और इसमें ये है कि हाई लेवल की वेबसाइट्स वो होती हैं, ये चीज़ें आपने नोट करनी है लास्ट में। हाई लेवल वाली वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होती हैं जिनका DA कहते हैं डोमेन अथॉरिटी को, DA 25+ हो, DR 25+ हो। DR होता है डोमेन रेटिंग और ट्रैफिक 1K हो एटलीस्ट, कम से कम मैं बता रही हूँ, मिनिमम बता रही हूँ, मैंने हाईएस्ट नहीं बताई, मिनिमम इतनी हो ट्रैफिक। DR 25+ हो और स्पैम स्कोर इनका हो -5%, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी डोमेन अथॉरिटी क्या है, डोमेन रेटिंग क्या है और ट्रैफिक क्या है, स्पैम स्कोर क्या है, ये 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। और हम लोगों ने हमेशा उन वेबसाइट पर काम करना है जो गूगल इंडेक्स होती हैं। कौन सी वेबसाइट? जो गूगल इंडेक्स होती हैं। अब गूगल इंडेक्स कौन सी वेबसाइट्स होती हैं? ये वो वाली वेबसाइट्स होती हैं गूगल इंडेक्स जिनके जो कि आपको कैसे बताऊँ, हाँ, गूगल इंडेक्स वेबसाइट्स वो वाली होती हैं जो आर्टिकल जब हम पब्लिश करवाते हैं जिन वेबसाइट पर, उन वेबसाइट के आर्टिकल गूगल पर शो हो। वो वेबसाइट्स जब आर्टिकल हम पोस्ट करवा रहे हों और वो आर्टिकल गूगल की वेबसाइट पर गूगल पर पब्लिश हुए हों, गूगल पर होने से मुराद है अगर आप उस आर्टिकल को ओपन करते हो वो गूगल पर लाजमी शो हो तो समझो वो गूगल इंडेक्स वेबसाइट है। और जिन वेबसाइट्स के आर्टिकल सिर्फ वेबसाइट ओपन करने से वेबसाइट के अंदर ही हमें मिलते हैं, वेबसाइट में ही होते हैं, गूगल पर नहीं शो होते, वो नॉन गूगल इंडेक्स होती हैं। और हम ज़्यादातर उन्हीं वेबसाइट पर काम करते हैं जो कि गूगल इंडेक्स होती हैं। उसकी रीज़न ये होती है जो गूगल इंडेक्स वेबसाइट होती हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है, उनके चार्जेस भी हमें ज़्यादा मिलते हैं,
ठीक है। और जो नॉन गूगल इंडेक्स होती है उनकी इतनी डिमांड नहीं होती मार्केट में। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आप सबको। अब इसके बाद कुछ ऐसे वेबसाइट्स होती हैं, यही वेबसाइट गूगल इंडेक्स भी हो और डू फॉलो भी हो, डू फॉलो लिंक्स अलाउ करती हूँ। इनमें इन्हीं आर्टिकल के अंदर कुछ लिंक्स लगे हुए होते हैं जो कि डू फॉलो भी होते हैं और नो फॉलो भी, लेकिन आर्टिकल में लिंक सेम होते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स डू फॉलो लिंक अलाउ करती हैं और कुछ वेबसाइट्स नो फॉलो लिंक को अलाउ करती हैं। लेकिन डू फॉलो लिंक वाली वेबसाइट पर लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, उसका मतलब ये है कि उस पर ज़्यादा ट्रैफिक होती है और उसके चार्जेस भी हमें ज़्यादा मिलते हैं। चार्जेस की बात नहीं होती सारी, ठीक है, ट्रैफिक ज़्यादा होती है। ट्रैफिक ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी तो उसका हमें बेनिफिट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए हम नो फॉलो वेबसाइट पर बहुत कम वर्क करते हैं। मैंने जस्ट आपको टॉपिक, आप ये समझ लें, आपको एक टॉपिक के नेम बता रही हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैंने डीपली किसी की भी एक्सप्लेनेशन नहीं की और आज जस्ट आपको इतना ही बताऊँगी कि इसमें हमने करना क्या क्या है, कोर्स डिटेल्स क्या है, ठीक है। और इसमें होते हैं कुछ लिंक्स, फूटर लिंक्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताऊँगी। फूटर लिंक्स कौन से होते हैं और वो क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। और फिर हमने चेक करना होता है इसमें कि जो आर्टिकल हमने पब्लिश करवाए हैं क्या ये परमानेंट पोस्ट हैं या फिर ये अनपरमानेंट पोस्ट है, और हमने हमेशा परमानेंट पोस्ट पर काम करना है। ओके, अनपरमानेंट पोस्ट पर हमने कभी भी काम नहीं करना, ठीक है। और उसके अलावा कोशिश हमने ये करनी है या तो हम ऑथर के साथ वर्क करें या फिर एडमिन के साथ। बहुत कम हम काम करें रीसेलर्स के साथ। रीसेलर्स का क्योंकि हमें इतना कंफर्म नहीं होता कि ये कैसे लोग हैं, आस्ता आस्ता समझ आ जाती है, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों ने जस्ट ऑथर और एडमिन के साथ ही वर्क करना है। और वो कैसे करना है वो मैं आपको सब डिटेल समझा दूँगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। और ऑथर और एडमिन कौन होते हैं, अब डिफरेंस बिटवीन एडमिन एंड ऑथर। एडमिन उन्हें कहते हैं जो कि वेबसाइट का मालिक होता है, ऑनर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक घर है किसी का या किसी की शॉप है, वो उसका मालिक है, ठीक है, वो क्या है, वो उसका मालिक है। हम उससे रेंट पर ले लेते हैं और हम उसे हर मंथ रेंट पे करते हैं, वो एडमिन है, मालिक को एडमिन कहा जाता है। लेकिन जब ऑथर उसे कहते हैं कि अगर कोई इंसान या कोई पर्सन आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वेबसाइट है और वो मुझे मैसेज करता है, ये मेल कर कर कहता है कि मुझे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी चाहिए, आपकी वेबसाइट की एक्सेस चाहिए, तो मैं उसे कहती हूँ कितने टाइम के लिए आपको एक्सेस चाहिए। वो कहते हैं 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए या ओनली फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर आपने 1 मंथ के लिए लेनी है तो आपको ये चार्जेस देने होंगे, पे करने होंगे। अगर आपने 2 मंथ के लिए लेनी है तो ये वाले इतने चार्जेस देने होंगे। अगर 1 ईयर के लिए लेनी है तो ये चार्जेस है। तो जब वो एक्सेस हम उन्हें दे देते हैं और वो हम जो एडमिन को पेमेंट पे करते हैं, तो इसे कहते हैं ऑथर। समझ आइए एडमिन और ऑथर में डिफरेंस। ऑथर जो होता है वो मालिक नहीं होता उस वेबसाइट का, वो जस्ट समझने के कुछ टाइम के लिए एक्सेस लेता है, कुछ पेमेंट पे करके, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ऑथर एंड एडमिन समझ आ गई है यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद फिर एडमिन और ऑथर, और उसके बाद क्या होता है कि जब हम कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसमें रिक्वायरमेंट ये दी जाती है कि अगर आपने इस वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवाना है तो इसमें इतने लिंक्स अलाउ हों, 2 या 3 डू फॉलो लिंक्स अलाउ हैं। अगर उसके अलावा भी आपने लिंक्स लगवाने हैं अपने आर्टिकल में तो पर लिंक एक्स्ट्रा चार्ज $5 या $10 या $15 हमने चार्ज करना है। 2 या 3 लिंक्स तो हर वेबसाइट अलाउ करती है, लेकिन उसके बाद भी अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हो कि मैंने 1 या 2 और एक्स्ट्रा लिंक इसमें लगवाने हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है।
और चलें, आज के लिए मैं इतना ही काफ़ी है, क्योंकि अगर मज़ीद बताया तो मैं भी आप लोगों को ना समझ आए, और ये हर चीज़ आपने राइट करनी है, लिख लेनी है। जिस चीज़ की नहीं समझ आएगी आपने मुझसे पूछना, और कल से मैंने एक एक टॉपिक को डिटेल से करवाना है। आज आपको मैंने अभी पूरे कोर्स का रिव्यू नहीं दिया, ठीक है, कुछ हाफ का तकरीबन दे दिए, लेकिन इसकी डिटेल्स काफ़ी है। कल से हम इंशाल्लाह एक एक टॉपिक को डिटेल से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट्स कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद है कि आप बहुत जल्द कवर कर लोगे, क्योंकि ये ज़्यादा लेंथी कोर्स नहीं है, जस्ट 1 मंथ का है और इजी भी है, इतना टफ नहीं है। और मैंने मोबाइल पर इसलिए लेक्चर फॉरवर्ड करने लगी हूँ, या इसलिए किया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अभी लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। अगर कुछ स्टूडेंट्स कहें, उनकी ये रिक्वायरमेंट हो कि हमें लैपटॉप पर ही लेक्चर चाहिए, तो मैं उस पर भी आपको फॉरवर्ड कर दूँगी, ठीक है। उस पर, क्योंकि हम वैसे भी 2 लेक्चर ही फॉरवर्ड करते हैं डेली बेस पर, 2 ही बनाते हैं लेक्चर, एक कंप्यूटर पर और एक मोबाइल पर। जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल पर काम कर लें, क्योंकि मोबाइल पर भी इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लाजमी नहीं है इसके लिए आपके पास लैपटॉप अवेलेबल हो, ठीक है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों पर कर सकते हैं आसानी से। और अब कल मैंने आपसे सबसे पूछना है कि DAR ट्रैफिक स्पैम सोर्स कितना हो, डू फॉलो लिंक्स क्या हैं, गूगल इंडेक्स क्या है, और व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग, व्हाई डू पीपल गेस्ट पोस्ट। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आप सबको आने चाहिए, ठीक है। आप अगर 2 घंटे भी, सिर्फ 2 घंटे इस पर मेहनत कर लेंगे ना तो काफ़ी है। स्टार्ट में इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट जैसे जैसे हम कोर्स यानी कि मज़ीद आगे जाएगा, कुछ लेक्चर्स हो जाए, फिर आपको थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी होगी। उसकी रीज़न ये है, जितनी ज़्यादा आप एफ़र्ट करेंगे उतना ही आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। हमने ज़ाहिर है आपको लेक्चर दे देना है, लेकिन उसको करना समझना आपका काम है। और इसके अलावा आप 7 बजे से लेकर शाम 7 PM से लेकर तकरीबन 9 PM तक आप मैसेज करें, आपको फ़ौरन रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। क्यों, उसकी रीज़न ये है, सेकंड टाइम रखने की। कुछ हाउसवाइफ भी हैं, और हाउसवाइफ होने के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जॉब्स होल्डर है, इस वजह से हमने सबका टाइम मैनेज किया हुआ है, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, लेक्चर सुनने के बाद मुझे बता दीजिएगा, और इंशाल्लाह कल से लेक्चर लेंथी भी होगा। उसकी रीज़न ये है कि कल से प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आज कोई प्रैक्टिस नहीं थी, आज जस्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और कल से हो सकता है कि 1 आवर्स का हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सके। जो पर्सन व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहता है, हमारा नंबर है 0340808928। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।